तो वेलकम बैक। दिस इज अवर सीए इंटरमीडिएट फ्री डेमो बैच, जहां पे आज हम देखने वाले हैं कि कॉस्टिंग एग्जैक्टली क्या है और ये कॉस्टिंग हमें किस तरीके से आगे लेके जाता है और कॉस्टिंग में हमें सीखना क्या है बेसिकली। तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या है, यहां से पहले स्टार्ट करेंगे। जो ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हुए हैं और ऑनलाइन जो बच्चे हैं, तो मैं दोनों का ख्याल रखूंगा एज यूजुअल। तो कॉस्ट एग्जैक्टली होती क्या है, और यहां से स्टार्ट करते हुए हम जाएंगे सर्विस कॉस्टिंग की तरफ। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं कि सर हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, दिस इज एंटायरली अ न्यू सब्जेक्ट। तो सिंपल भाषा में इसको कॉस्टिंग ही कहते हैं। चलो, उसके नाम अलग अलग होते हैं। कोई बोलेगा सर ये बताइए कि कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। जैसा मैंने कहा, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो अगर आप जाते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो मैंने 30 सेकेंड्स का एक वीडियो डाला था लास्ट वीक, जब हमारी 12th वाले बच्चों की पार्टी हो रही थी तब। तो वहां पे मैंने बताया कि कोई भी चीज फ्री में कैसे नहीं होती, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। इट्स जस्ट ऑफ 30 सेकेंड्स कि कॉस्ट एब्जॉर्प्शन होता क्या है, क्यों हमें चीजें फ्री में मिलती है या हमें लगता है कि वो फ्री में मिलती है, राइट। सो मिसल के साथ ट्रैक्टर राइड फ्री, इज इट ट्रू? देखिए वो वीडियो। पहले आज बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। और अच्छी बात यह है, शायद वो फेवरेट है इसलिए मुझे बहुत अच्छा स्कोर हुआ इंटरमीडिएट और सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल और एसीसीए में भी जो कनेक्टेड सब्जेक्ट था। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, इसलिए अच्छा स्कोर हुआ, या अच्छा स्कोर हुआ इसलिए अभी अच्छा लगता है, दैट आई डोंट नो, बट आई लव दिस सब्जेक्ट। तो क्या होता है कॉस्ट और क्या होता है कॉस्टिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कोई मुझे बताएगा ऑफलाइन में या ऑनलाइन मोड में कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट कॉस्ट? एक्सपेंडिचर, ओके। The value of any product. वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट। Amount which is spent for the product. अमाउंट विच इज स्पेंड फॉर द प्रोडक्ट, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं, देखिए अभी फॉर एग्जांपल अगर ये मोबाइल हैंडसेट मैं खरीद रहा हूं 25,000 में, तो मेरे लिए 25,000 कॉस्ट हुई, एग्रीड। क्या सेलर या मैन्युफैक्चरर भी कहता है 25,000 उसके लिए कॉस्ट है? क्या वो एट कॉस्ट बेचेगा? नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, 25,000 में बेच रहा हूं तो एटलीस्ट 2,000 तो मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, तो 23,000 इज द कॉस्ट। तो देखिए मेरे लिए कॉस्ट है 25,000। लेट्स एज्यूम कि मैं ये इसको मोबाइल हेडसेट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो मेरे लिए ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने खरीदा 25,000, सो 25,000 इज द कॉस्ट फॉर मी। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं सर, मैं तो ये मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं बेच रही हूँ 25,000, दैट इज अ सेलिंग प्राइस, बट कॉस्ट इज 23,000। तो फिर ये कॉस्ट होता क्या है? तो कॉस्ट का सिंपल भाषा में अगर हम मतलब देखा जाए, तो कॉस्ट इज द अमाउंट पेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और टू गिव द सर्विस। अब सवाल आता है, जो मैंने अभी कहा, पहले लिख लेता हूं। कॉस्ट इज एन एक्सपेंस पेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और टू गिव द सर्विस। अब सवाल आता है कि सर ये टू गिव द सर्विस क्या है? तो मैं आप सभी से पूछता हूं, आप कभी कभी ना कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हो, कभी आप रिक्शा से चले गए, आप आपके घर से निकले और रिक्शा से आप क्लास पे आए। लेट से उसने आपसे 50 रुपीज लिए, तो रिक्शा से उतरते वक्त आप क्या निकाल के लाते हो? आप बोलते हो कि ठीक है, इतना सीट काट के लेके ही जाता हूँ क्योंकि मैंने 50 रुपए दिए ना, नहीं तो एक मिरर ही लेके जाता हूँ, एक व्हील दे दो भाई मुझे। ऐसा तो नहीं करते। स्टिल यू पे 30 रुपीज, और फिर से आप बोलते हो हाँ यार, ओला की वजह से मेरे पैसे बचे, अदरवाइज तो 50 रुपए ले लेते। लेकिन आप कुछ भी नहीं लेके आए, तो यू आर गेटिंग द सर्विस फ्रॉम दैट पर्सन। आप क्लासेस में फीस देते हो ना, देने वाले हो ना? हाँ, आप बोलोगे क्यों दे, अभी तो फिलहाल फ्री डेमो बैच चल रहा है ना, तो अभी नहीं। लेकिन जब भी आप क्लास में पैसे देते हो, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट? तो आप बोलोगे सर हमें नोट्स मिलती है ना। तो नोट्स की कॉस्ट कितनी होगी? लेट्स से आप अगर पर सब्जेक्ट लेट्स से 5,000 या 8,000 पे कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स की कॉस्ट होगी 1,000 पर पर्सन। लेकिन बाकी के 7,000 आप क्यों देते हो? बिकॉज यू आर गेटिंग द सर्विस। सो ये सर्विस देने के लिए भी तो कॉस्ट है। अगर क्लासेस की बात करें, तो क्या क्या कॉस्ट हो सकती है ऐसा आपको लगता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि क्लासेस में क्या क्या कॉस्ट हो सकती है? Rent of रेंट the हो सकता है, class. करेक्ट। और क्या हो सकता है?
हाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी है, अभी तो एक नया एक्सपेंस ऐड हुआ है, एंड व्हाट इज दैट, वाईफाई। वाईफाई वाला कॉस्ट, उसको भी देख पे करना पड़ता है। और क्या, बेंचेस है, उसके लिए हमें वन टाइम एक्सपेंस करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन हो जाता है। और ये सारी फैसिलिटीज, नोट्स वाली कॉस्ट, और ये जिनका ब्रेन लगता है उनको भी तो पेमेंट चाहिए कि नहीं, भूख तो सभी को लगती है। कितना भी प्यार हो एजुकेटर्स को, बोलेंगे सर वो अकाउंट में अमाउंट नहीं क्रेडिट हुआ इस महीने में, फैकल्टी पेमेंट, करेक्ट आदित्य। सो ये सारी चीजें मिला के हमें कॉस्ट बनती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अ लेमन एंड अ पर्सन जिसने कॉस्टिंग सीखा। एज्यूम कीजिए कि मैंने आपको कहा कि देखिए मैंने आपको साल भर में बहुत सारी नोट्स दे दी सीए इंटरमीडिएट की, और वो आपकी फीस में इंक्लूसिव थी, सो यू आर हैप्पी टू गेट दैट। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने ना आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक 50 पेजेस की नोट्स बनाई है, और या कॉस्टिंग की एक्सक्लूसिव नोट्स बनाई है लास्ट डे रिवीजन, लेकिन वो अलग से पेमेंट होगा। आपने कहा ठीक है सर, तो मैंने कहा आप 50 रुपीज पे कर दीजिए और कल आके नोट्स लेके जाइए। आपने 50 पे कर दिया, और जब नोट्स आपके हाथ में आई तो पहला काम आप क्या करते हो, कुछ लोग है ना नोट्स कितनी कलरफुल है देखते हैं, राइट। कुछ लोग नोट्स में क्या कंटेंट है वो देखते हो, बहुत होशियार जो होते हो। लेकिन जो लीजेंड होते हैं वो क्या करते हैं मालूम है, दे विल काउंट द पेजेस। ओके, वो पेजेस देखेंगे कितने पेजेस है यार, 40 पेजेस की नोट्स है, और मैं मेरे बाजू वाले जेरोक्स वाले से निकालता हूँ, फोटोकॉपी वाले से, तो 20 रुपए में होता है। सर ने कितना लिया, 50 रुपीज, लूट रहे सर। सर जल्दी मर्सिडीज लेने वाले है ना। हम भी ऐसे ही सोचते थे। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो नोट्स आपके हाथ में आई है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या क्या होगी। आप सोचिए जरा। फर्स्ट थिंग, एज्यूम करते हैं कि मैंने वो किसी एक्सपर्ट से बनवा के ली, या मैं अगर एक्सपर्ट हूं, लेट्स एज्यूम, तो मेरी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना भाई, मेरा टैलेंट है, मेरा टाइम है, तो उसकी एक कॉस्ट। एज्यूम करते किसी और से बनवाए, तो उसको मुझे पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद उसने मुझे भेजा, तो इवन यू शुड कैलकुलेट कि मुझे उसको डाउनलोड के लिए इंटरनेट के कितने चार्जेस लगे। आप बोलोगे सर अभी क्या इंटरनेट साल भर का 6,000 भर दो और फ्री है ना। 6,000 भर के फ्री कैसे हो सकता है, 6,000 तो भरे ना आपने, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट लेना पड़ेगा। फिर उसको चेक करना पड़ा, एक प्रिंट आउट निकालनी पड़ी मुझे 40 पेजेस की, फिर मैंने वर्ड टू वर्ड चेक किया, फिर उसको मैंने बोला कि हाँ सर अभी ये चेंजेस करके वापस भेजो, फिर से प्रिंट आउट, फिर से चेकिंग, फिर फाइनली मेरा जो आदमी है वो एक्टिव वाली उसने ऑफिस की, जिसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है, तो वो भी एक कॉस्ट है, वो लेके प्रिंटर के पास गया और फिर वो प्रिंट करवा के लाई। तो अगर ये सारी कॉस्ट में ऐड करूं तो शायद 50 रुपीज से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप बोलोगे हमें क्यों बता रहे हो, हम तो जेरोक्स ही निकलने वाले थे। नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्योर कॉस्ट की। तो कॉस्ट का मतलब होता है एन एक्सपेंस पेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और टू गिव द सर्विस। इट सिंपली मीन्स द कंसेप्ट कॉस्ट is applicable to the manufacturing industry as well as the service industry also. Getting my point? तो ये दोनों को इक्वली एप्लीकेबल है, इसीलिए सर्विस सेक्टर वाले भी आपसे पैसे लेते हैं। Could you get the point? Online students, are you comfortable with this explanation? Yes, sir. ओके, तो अभी देखिए कॉस्ट में क्या क्या आता है। सर आप मुझे बताइए कि अगर मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या उसके लिए लगेगा। अब इट्स अ प्योर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो क्या क्या लगेगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से फोम लगेगा सीट्स के लिए, और क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए। फोम लगेगा, वायर्स लगेगी, कलर लगेगा, हेडलाइट्स लगेंगे, और बताइए चलिए फटाफट। सर हमने तो कभी कार बनाई नहीं। हाँ बनाई नहीं लेकिन देखी तो है ना। हाँ एक्सपर्ट्स लगेंगे, स्टील लगेगा, इंटरनल मटेरियल लगेगा, करेक्ट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स मशीनरी लगेगी, ओके मतलब उसका इंजन कहेंगे हम उसको, डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो आप सोचिए कि आपने अगर, हाँ सॉरी बोलो बोलो। सर टायर भी लगेगा ऐसा। हाँ टायर्स लगेंगे, अगर ट्यूबलेस नहीं है तो टायर ट्यूब भी लगेगी, ब्रेक्स लगेंगे, ब्रेक पैड लगेगा, टायर्स, करेक्ट। फिर उसके लाइनर्स लगेंगे,
ये सारी चीजें, आप सोचिए ये सारी चीजें अगर मैंने एक रूम में रख दी कि टाटा नैनो बनाने के लिए मैंने ये सारी चीजें इकट्ठा की और रख दी, और 1 महीने बाद गया, तो क्या टाटा नैनो तैयार होकर बैठेगी? क्या यार 3 दिन हो गए मैं रेडी हूं, तो आया ही नहीं। पॉसिबल है? नहीं है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं फोम है, सीट्स है, उसके बाद ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हम कहते हैं मटेरियल्स में आती हैं। लेकिन मटेरियल के सिवा भी तो हमें बहुत सारी चीजें लगेगी, जैसे वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे वर्कर को पैसे देते हैं वैसे ही एक अकाउंटेंट लगेगा ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, कोई बेचने के लिए, माल बेचने के लिए सेल्समैन लगेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिला के जो बनती है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो मैं अभी यहां पे लेता हूं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो मैं कहूंगा कॉस्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, into and finally in 4 parts। ये 2 पार्ट्स क्या है? ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, जैसे आपने जो अभी ये लिस्ट दी, ये सारे जो वर्कर है जो एक्चुअल फैक्ट्री में खड़ा होकर बनाता है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अकाउंटेंट जो है वो डायरेक्ट, उसके जो सैलरी है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आती, क्योंकि 4 दिन अकाउंटेंट नहीं आएगा फिर भी प्रोडक्शन चालू रहेगा, 4 दिन सेल्समैन नहीं आएगा फिर भी प्रोडक्शन तो चालू रहेगा। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड है उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। सो पहला हेडिंग है डायरेक्ट एक्सपेंस। दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड with the production activity. It includes, इसमें कौन कौन आता है? A, डायरेक्ट मटेरियल, जो आपने अभी अभी लिस्ट दी मुझे, फोम है या उसके बाद आपके टायर्स है, ब्रेक पैड्स है, एवरीथिंग। दूसरा आता है डायरेक्ट वेजेस, जो वर्कर्स को हम देते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में आता है। और तीसरे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रॉयल्टी पेड। जिसने मुझे ये डिजाइन बना के दिया टाटा नैनो का, मैंने उसको कहा पर यूनिट में तुझे इतना पैसा दूंगा, उसने बोला नहीं तो फिर ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो मैं आपको यूज नहीं करने दूंगा पेटेंट राइट से, तो मैंने कहा पर यूनिट इतना पैसा मैं दूंगा। तो ये हो गया रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तीनों मिला के डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनते हैं। और सेकेंड हेडिंग जो है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। These are not directly connected to production, but are supporting to the main production activity. सेल्समैन की जरूरत है, राइट, वॉचमैन की भी जरूरत है, अकाउंटेंट की भी जरूरत है, लेकिन दे आर सपोर्टिंग। तो इसमें इसको the indirect expenses are also called as overheads into bracket OH. Overheads मतलब indirect expenses. Okay, so it includes what? यहाँ पे भी 3 headings हैं। Factory, that is works overheads. फैक्ट्री से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लाइक सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर क्या करता है? सिर्फ घूम के देखता है कि क्या चल रहा है, सो इट कम्स अंडर दिस हेडिंग। सेकंड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहां पे आता है जैसे ऑफिस वाला खर्चा, लाइक अकाउंटेंट सैलरी। अकाउंटेंट जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन में नहीं रहता है। और थर्ड सेलिंग एंड distribution overheads, salesman salary, it will come here, right? तो ये कुल मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला के जो बनता है
दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल कॉस्ट। तो हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं, देखिए अगर आप कहें टोटल कॉस्ट तो उसके बेसिकली दो पार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में अगर हम देखें तो तीन सब हेडिंग्स आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रॉयल्टी। और अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो दैट मींस ओवरहेड्स। कौन कौन आता है, अभी अभी हमने देखा, पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा आता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये कुल मिला के आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। ओके अब ये जो तीनों है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट वेजेस, इन तीनों की जो टोटल होती है इसी को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है प्राइमरी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट के डिटेल्स, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कॉस्ट का मतलब होता है द टोटल कॉस्ट पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और फॉर गिविंग द सर्विस। सेकंड हमने देखा उसके दो टाइप्स हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तीन सब हेडिंग होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही ओवरहेड्स भी कहते हैं, विच इज सपोर्टिंग, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये सब कुछ मिला के बनती है आपकी टोटल कॉस्ट। तो ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट में आप क्या ऐड करोगे, क्या आप कॉस्ट पे माल बेचोगे? नहीं सर, कॉस्ट पे कैसे बेचेंगे? फिर हम उसमें ऐड करेंगे क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या मिलेगा फिर आपको, सेल्स अमाउंट। So in this way the sales price is calculated. Is that clear to all? Right? तो अब ये सारी चीजें लिखने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको कहते हैं कॉस्ट शीट। तो पहले मैं आपको कॉस्ट शीट से इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर हम इसमें से सर्विस कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे। तो अभी ये जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही। सो कॉस्ट शीट क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट recording the elements of cost divided in 4 parts. It helps us to find the cost at different levels and to decide the फाइनल सेल्स अमाउंट। आपको यहां से पता चलता है कि सेल्स अमाउंट कितनी रखनी चाहिए। अब ये क्या होता है स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। कुछ कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं, और आज हमें ये कॉस्ट शीट नहीं प्रिपेयर करनी है, इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज हम ये नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, आज हम सर्विस सेक्टर की तरफ जाने वाले हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए मैं आपको बताऊं, लेकिन कॉस्ट शीट आपको मालूम होना जरूरी है। एक मिनट, हाँ चलिए, ये है आपकी कॉस्ट शीट। मतलब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो आपको ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है, जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। कॉस्ट शीट
फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सर अगर सर्विस सेक्टर है तो इतना नहीं करना है, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों, मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। अमाउंट क्यों, एक इनर कॉलम एक आउटर। दिस पेपर इज 100% डिस्क्रिप्टिव। तो आपको ऐसी कॉस्ट शीट्स वगैरह सॉल्व करनी, तो कैसे करेंगे सर हम आज देखेंगे ना। अभी अपना सेकंड सेशन स्टार्ट होगा तब हम देखने ही वाले हैं, और हम एग्जाम क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अकाउंट्स। चलिए, पहला हेडिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसमें आते हैं 3 सब हेडिंग्स एज यू नो, या इसको हम सिंपल भाषा में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। कौन कौन होता है सर इसमें, ये जो ऊपर हमने लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रॉयल्टी। इन तीनों की जब टोटल हो जाती है तो उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। जो मैंने कहा प्राइम कॉस्ट का मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन कॉस्ट। आई रिपीट, आज या डेमो में हम इसको यूज नहीं करने वाले, लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, हेडिंग नंबर 1। कॉस्ट शीट टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो कॉस्ट शीट टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होती है। अब आ गया हेडिंग नंबर 2, जो है फैक्ट्री या वर्क्स। वर्क्स को कहते हैं प्रोडक्शन। वर्क्स का मतलब होता है प्रोडक्शन। इसलिए पहले ICAA डिग्री था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, मतलब प्रोडक्शन। लेकिन कुछ सालों बाद ऐसे लगने लगा सबको कि यार ये तो प्रोडक्शन वाले ही लोग हैं, इसलिए फिर उन्होंने नाम बदल दिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया। मैनेजमेंट में सभी आ जाता है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्री रिलेटेड, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये सारे इधर आ जाएंगे। जैसे कि सुपरवाइजर सैलरी, यू कैन से। अब ये ऐड होने के बाद जो आता है उसको कहते हैं वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक पता चला कि प्योरली प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा हुआ, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन करके कैसे चलेगा सर, ऑफिस भी तो रखना पड़ता है। जैसा मैंने पहले भी कहीं कहा होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में भी आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखनी पड़ती है। तो ये आ गया आपका तीसरा खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिस, लाइक अकाउंटेंट का सैलरी, हमारी सैलरी यहां पे जाएगी इन फ्यूचर। अब जो आएगा इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन सर सिर्फ माल बनने से कैसे चलेगा, आपको माल बेचना भी तो पड़ेगा। इसलिए हेडिंग नंबर 4, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स। अब जो आएगा इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट, बट ऑब्वियसली यू विल नॉट सेल इट एट कॉस्ट। आप उसमें क्या ऐड करोगे, ऐड प्रॉफिट, और जो मिलेगा वो होगा सेल्स, राइट। सो इन दिस वे द सेल्स अमाउंट इज कैलकुलेटेड। मतलब अगर आप बोलोगे कि सर ये डस्टर जो है ये 50 रुपीज में क्यों बेचा जाता है, उसका रीजन ये कॉस्ट शीट है। सर ये कार जो है ये 5 लाख में क्यों बेची जाती है, उसका रीजन वो कॉस्ट शीट है।
और हर एक प्रोडक्ट की मजेदार अलग अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक की, तो आप मुझे बताओगे इसमें से कहाँ पे सबसे ज्यादा लोड होगा? सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, जो भी आप पीते हो या नहीं पीते, व्हाट एवर इज योर चॉइस, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेट खर्चा कहाँ पे होगा? सोचो। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन, या फैक्ट्री ओवरहेड, या ऑफिस ओवरहेड, या सेलिंग ओवरहेड? क्या लगता है? Selling and distribution. क्यों लगता है आपको कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा खर्चा होगा? Advertising. हाँ, आप देखिए सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, इनके लिए ही काम करते हैं। जो भी नया स्टार आ गया उसको साइन करवा लेते हैं। अभी देखिए आप अगर बात करें सलमान खान की, तो अभी तक वो टेस्ट द थंडर, राइट, उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा था, वहां का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो रणवीर सिंह की तरफ शायद चला गया थम्स अप का, तो अभी सलमान खान पेप्सी पियो बता रहे हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ी कॉस्ट है उनकी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कहा जाता है कि आप जो 10 रुपए का पानी पीते हो, वो कलरफुल पानी, पेप्सी, कोका कोला, वॉट एवर यू कॉल इट एज, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं होता, या उससे भी कम होता है। तो देखिए, सोचिए आपको 10 रुपए आपसे मैं ले रहा हूं, तो 9 रुपीज ये कहां से, क्यों दे रहे हैं हम? प्रॉफिट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी भी छोटे शॉप पे भी जाइए, किसी छोटे गांव में भी, वहां पे भी कोका कोला, पेप्सी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो उतना उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये समझना, ये इट इज एन आर्ट, और ये जिसको समझ में आता है वही एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट फर्स्ट। अभी तक हमने जो देखा एक बार फिर से बता दें कि कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और फॉर गिविंग द सर्विस, दोनों। तो ये इक्वली दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस के लिए। कोई भी हो आपका क्लाइंट, इसका जो खर्चा है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिया कि एग्जैक्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है। इन सबको मिला के बनती है आपकी टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और एक बार प्रॉफिट ऐड हो गया तो वो हो जाएगी आपकी सेल्स अमाउंट। उसके बाद हमने देखा कॉस्ट शीट क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट जहां पे सारी कॉस्ट होती है, और इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक बार ये आ गया तो टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट इज सेल्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने देखा, लेकिन हमारा जो फ्री डेमो बैच में हम देखने जा रहे हैं वो है सर्विस सेक्टर। तो चलिए अभी सर्विस सेक्टर की तरफ आते हैं। तो ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो लोग ऑनलाइन है कहीं भी नहीं भागना है। आज हम देखेंगे कि अगर कोई कार सर्विस दे रहा है, अगर कोई बस चला रहा है, अगर कोई क्लासेस चला रहा है, या अगर कोई बैंक चला रहा है, इंश्योरेंस कंपनी है, होटल है, हॉस्पिटल्स है, ये लोग कैसे सोचते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके बारे में इमीडिएटली नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए पहला सेशन हमारा यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, इमीडिएटली शिफ्टिंग टू द सेकंड सेशन। ज्वाइन बैक।